कल नवमी के त्योहार पर यूपी में सार्वजनिक अवकाश घोषित। विभिन्न संगठनों ने सरकार से की थी मांग, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सार्वजनिक अवकाश घोषित। मथुरा में होगी आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक। 25 से 26 अक्टूबर तक चलेगा मंथन। संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत होंगे शामिल। यूपी में सड़कों के गड्ढे भरने की समय सीमा का आज अंतिम दिन। ज्यादातर शहरों की सड़कों के नहीं भरे गड्ढे। सीएम की मंशा पर अफसरों ने लगाया पलेता। मिर्जापुर के विंध्याचल में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मृतकों में 2 बच्चियां और लड़का शामिल। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। लखनऊ में अवैध शराब से लदा कंटेनर मिला। हरियाणा से लखनऊ लाई गई थी 900 पेटी शराब। बिंटाजा पुलिस और आबकारी विभाग ने पकड़ी शराब। हाथरस सत्संग बगदड़ में 121 मौत के मामले में आयोग में पेश हुए नारायण सरकार हरि उर्फ भोले। न्यायिक आयोग गठन के बाद पहली बार पेश हुए बाबा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। कानपुर से खबर, जहां पर आईआईटी कानपुर में पीएचडी स्टूडेंट ने खुदकुशी की। अर्थ साइंस डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रही थी प्रगति। मौके से मिला प्रगति का लिखा सुसाइड नोट। मौत के लिए किसी को नहीं बताया जिम्मेदार। कानपुर की रहने वाली थी मृतका छात्रा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर की रहने वाली थी मृतक छात्रा। मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आईआईटी कानपुर में पीएचडी स्टूडेंट ने खुदकुशी की। कानपुर से खबर, मौके से मिला प्रगति का लिखा सुसाइड नोट। मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। मौत के लिए किसी को नहीं बताया जिम्मेदार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आईआईटी कानपुर का मामला है, जहां पर एक पीएचडी छात्रा ने सुसाइड किया है। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्रा का नाम प्रगति है। वह कानपुर की रहने वाली थी। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने मौत का जिम्मेदार स्वयं को ठहराया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर अब कोटा बनता जा रहा है। यहाँ पर अब तक 14 सुसाइड हो चुके हैं। इसमें स्टूडेंट से लेकर स्टाफ तक शामिल है, लेकिन संस्थान के जिम्मेदार इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। जी कौस्तुभ, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे? क्या उनसे कोई बातचीत हुई है? उनका कोई रिएक्शन आया है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें, इस पूरे मामले पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर परिजनों की बात की जाए तो वो सुसाइड नोट की बात कर रहे हैं। अगर पुलिस की बात की जाए तो वो जांच की बात कर रहे हैं। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी, एसी कल्याणपुर मौके पर पहुंचे थे और वो सभी लोग जांच की बात कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल अर्थ साइंस डिपार्टमेंट में थी छात्रा और जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उसने खुद को ही मौत का जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों की फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फतेहपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शराब के नशे में धुत दबंगों ने रेप की कोशिश की। घर के भीतर घुसकर महिला से की बलात्कार की कोशिश। महिला के शोर मचाने पर पहुंचे ससुर को जमकर पीटा। पीट कर किया लहूलुहान। शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने परिवार के साथ एसपी से की शिकायत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जमरावा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है।
मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। शराब के नशे में धुत दबंगों ने की रेप की कोशिश। मामले की तहरीर परिजनों द्वारा दी गई है। पीट कर किया लहूलुहान, शरीर में कई जगह गंभीर चोटें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? लेकिन इसी में एक बड़ा मामला सामने आया है। कुछ दबंग थे जिन्होंने एक महिला के घर में उसका दुष्कर्म करने की कोशिश की और उस महिला के शोर मचाने पर वहां पे लोग पहुंच गए। ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने की कोशिश की गई है और कहीं न कहीं पूरे मामले में जो अब तक पुलिस का रवैया है वो बेहद संवेदनशील है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद से महिला और उसका परिवार सहमा हुआ है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि पीड़ित परिवार के साथ एसपी से शिकायत की है। बाराबंकी से खबर, जहां पर सरयू नदी के दलदल में फंसे गौवंश, दलदल में फंसे 1 दर्जन से अधिक गौवंश। बता दें कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीएम कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया गया है। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी गौवंश सुरक्षित हैं। सिरौली गौसपुर के अलीनगर गांव के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम। कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से किया रेस्क्यू। सिरौली गौसपुर के अलीनगर गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? राहुल, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और बता दें आपको कि गौवंश जो है वो दलदल में फंस गए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम। कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से किया गया है रेस्क्यू। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी गौवंश सुरक्षित हैं। सिरौली गौसपुर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सरयू नदी के दलदल में फंसे गौवंश, दलदल में फंसे 1 दर्जन से अधिक गौवंश। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीएम। राहुल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? जी देखिए, ये बाराबंकी जनपद की सिरौली गौसपुर तहसील का मामला है, जहां अलीनगर गांव पड़ता है। सरयू नदी के किनारे का ये गांव है। वो एक बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां विधवाओं में जमीन जो है बाढ़ प्रभावित रहती है वहाँ की। तो आज ये कई गौवंश पानी पीने के चक्कर में उधर जा रहे थे, क्योंकि वो जमीन दलदली हो चुकी थी। उसमें करीब 1.5 दर्जन से अधिक गौवंश उसमें फंस गए। जो ग्रामीणों ने जब इसको देखा तो इसकी सूचना उप जिलाधिकारी को दी। सूचना पाकर वो मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू किया गया। उसमें ग्रामीणों की मदद भी ली गई और काफी समय लग गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला जा सका। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कड़ी मशक्कत के बाद गौवंशों को निकाला गया बाहर। लखनऊ से खबर, जहां पर अवैध शराब से लदा कंटेनर पकड़ा गया है। जहां पर एटौंजा थाना क्षेत्र में मंडी के पास पकड़ा गया कंटेनर। मानपुर टोल प्लाजा के पास शराब लदा कंटेनर मिला है। 900 पेटी अवैध शराब हरियाणा से लखनऊ लाई गई थी।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जैसे लखनऊ के इटौंजा इलाके में जो ग्रामीण क्षेत्र है और सीतापुर जिले से सटा हुआ इलाका है, वहां पर आबकारी विभाग और इटौंजा पुलिस की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए एक बड़े कंटेनर को पकड़ा है। और मुखबिर द्वारा सूचना उनको मिली थी कि उस कंटेनर के अंदर भारी मात्रा में जो शराब है दीपावली से पहले, उस शराब को अलग अलग जनपदों में और साथ ही साथ लखनऊ में उन्हें बेचने के लिए सस्ते दामों पर खरीदकर उन्हें महंगे दामों में बेचने के लिए लाया जा रहा था। और इसी सूचना पर तकरीबन उस कंटेनर को पकड़ने के बाद 900 पेटी जो शराब है जो हरियाणा की बनी हुई है, उसको उन्होंने कब्जे में लिया है। और इटौंजा पुलिस ने उससे कब्जे में लेने के बाद में उसमें जो सवार लोग थे, जो कैरियर के रूप में जो लोग थे, जो यहाँ पर सप्लाई करने आ रहे थे, उन सभी को अभी फिलहाल गिरफ्तार किया है। हालांकि ये अफसरों का कहना है कि अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कहां से ये लोग जा रहे थे, अभी इसकी उन्होंने कोई जानकारी दी नहीं है। लेकिन भारी मात्रा पे दीपावली से पहले हरियाणा निर्मित शराब लखनऊ के अंदर सप्लाई होने के लिए आ रही थी, जो सस्ते दामों में खरीद करके अक्सर देखा होगा कि अलग अलग जनपदों में वो महंगे दामों में बेची जाती है, क्योंकि खपत होती है त्योहारों से पहले। तो ऐसी एक बड़ी खेप थी अवैध शराब की, उसको लखनऊ पुलिस ने पकड़ा है और उसके साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, इटौंजा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है जहां पर अवैध शराब पकड़ी गई है, लाखों की ये शराब बताई जा रही है। मेरठ से खबर जहां पर सपा विधायक अतुल प्रधान का जन आंदोलन, समर्थकों के साथ विक्टोरिया पार्क में जन आंदोलन पर बैठे, महंगा स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। प्राइवेट स्कूल और अस्पतालों में लूटपाट का आरोप लगाया है, सरकारी अस्पताल में इलाज और दवाइयों की कमी बताई है। ये प्राइवेट और अस्पतालों के और प्राइवेट स्कूलों के लूट के खिलाफ है और सरकारी व्यवस्थाएं खराब हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है और सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नाकाफी हैं, जिसके कारण से प्राइवेट अस्पतालों में लूट का कारण बना हुआ है। फीस के नाम पर, जांच के नाम पर, आपके क्या नाम जो है दवाई के नाम पर जो लूट मची हुई है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है जो आज 10 तारीख है, नेताजी की पुण्यतिथि का अवसर है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं। क्या आरोप है? क्या आपका सीधा आरोप है, दवाइयों में ये लोग कमीशन खा रहे हैं। खबर मथुरा से है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक होगी। 25 से 26 अक्टूबर को होने वाली ये बैठक परखम गांव में होनी है। हर साल ये बैठक किन्हीं दिनों में दीपावली से पहले होती है। इस बैठक में संघ के सर संचालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, सभी सह कार्यवाहक, अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुखों सहित कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। और यारों कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से है जहां पर लोक गायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एवं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक अध्यक्षता में किया गया। वही कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बड़ा ही संघर्ष किया और आज़ादी से लेकर आज तक हम लोग जय नारायण सिंह को एक लोक नायक के रूप में देखते आए हैं। आने वाले समय में लोग उन्हें भूले ना, इसलिए ऐसे कार्यक्रम जगह जगह किए जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जयंती कल 11 अक्टूबर को है। उसके एक दिन पहले केसी जैन जी द्वारा उनके व्यक्तित्व पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं उसमें प्रतियोगिता में भी भाग लिए। जयप्रकाश जी का विचार हम देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की आज़ादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और देश से भ्रष्टाचार दूर करने में उनका पूरा जीवन
समर्पित रहा है। तो पिछले 15 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करते आ रहे थे। दरअसल लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जिस प्रकार से उस समय की इतनी ताकतवर सत्ता जो आज़ादी के बाद से लगातार सत्ता में रही, उससे लोहा लेना बहुत बड़ा काम था। और फिर इंदिरा जी के खिलाफ जब राजनारायण जी ने जब इंदिरा जी के खिलाफ कोर्ट में रेड डाली कि वो गलत तरीके से चुनाव जीती हैं, और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इंदिरा जी को जब कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया, और उसके बाद में इंदिरा जी ने सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने आपातकाल। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर ग्लेन हिल स्कूल चुनार मिर्जापुर में डांडिया नवरंग 2024 का धूमधाम से भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया, स्कूल के डायरेक्टर आफ्ताब और प्रधानाचार्य दिलीप कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर डांडिया नृत्य किया और उसके बाद रावण दहन किया गया। डायरेक्टर अमिताभ ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व हम सभी लोग अपने जीवन में बुराई त्याग कर एक अच्छा इंसान बने। इसी प्रकार प्रधानाचार्य ने कहा कि हम सभी को एक साथ मिलकर सभी भारतीय पर्व को धूमधाम से मनाना चाहिए। इस कार्यक्रम के संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि आज के युग में बच्चों के अंदर संस्कार का लोप होता चला जा रहा है। हमारा विद्यालय बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उनके अंदर संस्कार उत्पन्न करने पर भी ध्यान देता है, क्योंकि अच्छे संस्कार से ही बच्चे जो है किसी आगे के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। और इसी की कड़ी में हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। नवरंग डांडिया कार्यक्रम इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनार क्षेत्र माँ विंध्यवासिनी की गोद में स्थित है, जो एक हमारे भारतीय संस्कृति की का अभिन्न अंग है। गरबा मुख्यतः अगर देखा जाए तो गुजरात में, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से होता है, लेकिन अब जो है उत्तर भारत के लोग भी इसे धार्मिक रूप में लेकर के इससे बहुत कुछ हमारे बच्चे जो है वो सीखते हैं। हमारे पुरातत्व के बारे में, जैसे रामायण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर हम गरबा क्यों मनाते हैं, हमारे मतलब भारत में बहुत तरीके से दुर्गा पूजा, नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसे अलग अलग देशों में इसको हम अलग अलग रूप में मनाते हैं। बहुत अच्छा था, मतलब अकॉर्डिंग टू डेकोरेशन और एवरीथिंग इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा है, मीन्स वर्डलेस आई हैव। दासना देवी के महंत यति सिंहानंद सरस्वती के मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस भी अब हर एंगल से सतर्कता बरत रही है, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज है और लोकल इनपुट के आधार पर प्रदर्शन करने की सूचना मिल रही है। इसी के मद्देनजर गाजियाबाद के एसीपी सिटी रितेश त्रिपाठी के द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र केला भट्टा, इस्लाम नगर, गुलजार कॉलोनी में, अमन कॉलोनी में फ्लैग मार्च किया गया, ताकि कोई भी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रदर्शन ना कर सके और कोई भी एक साथ भीड़ जुटाकर एकत्रित ना हो सके। दशहरा समेत आगामी त्योहारों को लेकर कानपुर पुलिस ने कमर कस ली है। लगातार डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में रूट मार्च कर रहे हैं। के न्यूज़ से खास बातचीत में एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने बताया कि सेंट्रल जोन संवेदनशील है, जिसके चलते पूरे जोन में पुलिस शाम से ही गश्त करती है। उन्होंने बताया कि रामलीला स्थलों में भी मेले में पीएससी लगाई जाएगी। इसके साथ दशहरे पर नशेबाजी रोकने के लिए ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की जाएगी और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आगामी त्योहारों को लेकर कानपुर पुलिस ने किस तरह के सुरक्षा प्लान्स किए हैं, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ प्लान्स है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है एडीसीपी सेंट्रल महेश सर। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, के न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, त्योहारों के लिए किस तरह के सुरक्षा प्लान्स हैं? देखिए, जैसे कि जानते हैं सेंट्रल जोन बहुत ही संवेदनशील हमारा जोन है, जिसमें निश्चित आबादी बड़ी संख्या में रहती है। तो हम और लगभग सभी थाना क्षेत्रों में जो है वो रामलीलाएं हैं, रावण दहन है और मेले हैं, सारे आयोजन चल रहे हैं लगातार। उसके संबंध में लगातार हम लोग शाम को रूट मार्च कर रहे हैं। जो भी हमारे निश्चित आबादी वाले एरिया हैं, जो मार्केट एरिया है, व्यापारियों के साथ हम लोगों के साथ मीटिंग की गई है, ताकि वो अपना जो सामान बहुत ज़्यादा तक अतिक्रमण ना फैलाएं
और अपनी गाड़ियों के ही सही जगह पे पार्किंग करें। समानांतर देखने में आ रहा है कि त्योहारों पे दुकानें बहुत ज़्यादा एक्रोचमेंट कर लेती हैं, बाहर तक लगा देते हैं और व्यापारी अपनी दुकान के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करा देते हैं, जिससे कि रोड जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पब्लिक को परेशानी होती है। तो व्यापारी के साथ मीटिंग करके इन समस्या को समाधान किया जा रहा है और साथ में पीएससी को भी हमने महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया है जहाँ पर कि रामलीलाएँ हो रही हैं और स्वयं भी हमारे द्वारा और डीसीपी सेंटर महोदय के द्वारा रूट मार्च पर डे शाम को 6 बजे किया जा रहा है। दशहरे में कभी कोई हुड़दंग हो जाता है, नशेबाजी में अक्सर विवाद हो जाता है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ? देखिए, ब्रीथ एनालाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी और लोकल पुलिस के द्वारा भी, ताकि जो शराबी अल्कोहल पी के शराब गाड़ी चला रहे हैं रात में, उनकी भी हम चेकिंग कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे कंपनी बाग चौराहा है, गंगा बैराज है, ऐसी बहुत सारी जगह पर जीटी रोड पर, रावतपुर चौराहे पर, वहाँ पर हम लोग इस प्रकार की चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी अल्कोहलिक गंदा जो गाड़ी ना चलाए और ऐसी कोई घटना अप्रिय घटना ना कर पाए, वो उस स्तर पर हम लोगों द्वारा काम किया जाए। ये थे हमारे साथ एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि त्योहारों को लेकर लगातार पुलिस जो है सतर्कता बना रही है। रामलीला स्थलों पर जहां पर रावण दहन होगा वहां पर पीएससी भी तैनात की गई। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं लोगों से मिलकर रूट मार्च कर जनता को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़।